इस सभागार में बैठे सभी युवा युवतियों को युवा दिवस की अनेक अनेक बधाइयाँ। मैं आज सीधे आपसे खाते हूँ, इसे मैंने उनका एड्रेस नहीं किया। युवा दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, ये आपने जान लिया। सोचना है ये कि हम इस बात का दम भरते हैं कि हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व के पटल पर जहां युवकों की संख्या बड़ी है। सबसे बड़ा युवा वाला देश भारत है। 35 वर्ष तक की आयु की जो जनसंख्या है हमारे यहाँ वो लगभग आधी है। और ये चूंकि युवा शक्ति है, इसी शक्ति के दम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाब देखा है, सपना देखा है देश को अगले 25 सालों में जब हम उसका 100 वर्ष मनाएंगे तो एक दुनिया के विकसित देशों में लाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन सपना देखना एक बात है, कहते हैं ना कि आप आसमान को देखिए, पांव धरती पर रखिए। क्योंकि आप आसमान देखेंगे और नीचे आपके पैर धरती पर नहीं होंगे तो फिर आप गिर जाओगे। युवा शक्ति है। युवा का मतलब क्या होता है भाई? सिर्फ उम्र से? मैं समझता हूं मैं आपसे ज्यादा युवा हूं। युवा होता है आदमी विचारों से, नए विचार, नई सोच, नई उमंग, नया जोश, तब आप युवा हैं। आप उम्र 25 साल के हो मगर सोच आपका रुचि है तो आप युवा नहीं हो सकते। तो युवा शक्ति तब होगी जब युवाओं में ये सब बातें होंगी, उनकी सोच नया होगी, उनकी सोच नहीं होगी, उनके विचार नए होंगे तब। देखिए शक्ति जो वर्ड है बड़ा अपने आप में एक दुधारी तलवार की तरह है। कोई भी शक्ति हो, चलो युवा शक्ति की बात कर लेते हैं। अगर युवा शक्ति प्रशिक्षित हो, अगर युवा शक्ति अनुशासित हो, अगर युवा शक्ति संस्कार युक्त हो, मैं बोल रहा हूं, तभी ये शक्ति है। तभी इसी शक्ति से आप विकास की बात सोच सकते हो, नहीं तो विनाश का कारण ये बन जाएगा। ये विनाश का कारण बन जाएगा। हम किस युवा शक्ति के सहारे सपना देख रहे हैं? वैसी युवा शक्ति जो दिन भर फेसबुक पर, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पर ट्रोलिंग कर रहा हो, क्या बोलते हैं उसको? ट्रोलिंग ना? नहीं, वो जो गालियां देते हैं कि जिसका विचार हमसे नहीं मिल रहा है उसको गालियां तो मां बहन की। इस युवा शक्ति की बात कर रहे हो या हम उस युवा शक्ति की बात कर रहे हैं जो सड़कों पर लड़कियों को छेड़ता है, या फिर उस युवा शक्ति की बात कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय में एडमिशन तो करवाता है बट क्लास करने नहीं आता है? क्लास नहीं करना शान की बात होती है उनके लिए। कैसे कैसे? अभी तो 2 दिन पहले हमने 37 बच्चों को सुना वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। कल क्या था कार्यक्रम? वो नेहरू युवा भारत विकसित भारत 2047। हाँ, विकसित भारत 2047।
तो अगर हमारी युवा शक्ति ऐसी है तो फिर हम 25 साल क्या और 2500 साल भी लग जाए तो भारत विकसित देश नहीं हो सकता। आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, थोड़ा जज्बाती होइए। आप स्वामी विवेकानंद या इनके और किसी महापुरुष की जयंतियां मनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, कितना जानते हैं उनको आप? इस क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, जाते होंगे शायद। आप में से कितने ने या कितनों ने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, उनके शिकागो एड्रेस को पढ़ा है? बताइए, एक ही पढ़ा है क्या? एक ही पढ़ा है? आपने पढ़ा नहीं, तो आप जब पढ़ोगे नहीं तो जानो कैसे? सिर्फ मेरे कहने से? कोई व्यक्ति कोई नेता बोल चला जाएगा उसके कहने से? ऐसे नहीं हो सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कई बार ऐसे कार्यक्रम में गया, मैंने कहा भाई आप जब भी माइक पर आते हो तो शिकागो 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 की बात करते हो। शिकागो बात तुमने बहुत कुछ कहा है, मैं किताब लेकर आप दिखाने के लिए ये बुक है, देखिए उनकी। मैं गया था वहाँ कोलकाता में, वहाँ पर स्वामी जी का मठ है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्बोरा। शिकागो के बाद जब लौटते हैं तो उनके कुछ भाषण का इसमें संग्रह है। शिकागो को पढ़िए, ये पढ़िए, तब उनको समझ पाइएगा। उन्होंने पता क्या कहा? चेन्नई में उन्होंने कहा कि हिंदू